नमस्कार दोस्तों। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कहता भी दीवाना है और सुनता भी दीवाना है, या फिर जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। जी हाँ, इस समय ये कहावत या फिर ये जो हम कह सकते हैं कि ये गीत पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इस समय चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के ऊपर। क्योंकि बीते कल के दिन हमने ये देख लिया है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कहीं ना कहीं परवान चढ़ रही है, सातवां आसमान छू रही है। और बीते कल के दिन इन दोनों की इस दोस्ती ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इन दोनों ने मिलकर के भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को जन्म दे दिया, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह भारत के खिलाफ हम कह सकते हैं कि रच दिया है। आप कल्पना करके देखिएगा कि भारत के आसमान के ऊपर हमारे पड़ोसी देश जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, एक पाकिस्तान का एक स्टील्थ फाइटर जेट चुपके से हमारे आसमान के ऊपर आए और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी बॉम्बार्डिंग करके चला जाए और इस तमाम घटना की हमको खबर तक ना हो, हमारा रडार उसके स्टील्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट ना कर पाए, उसका कुछ ना बिगाड़ पाए और वो वापस अपने देश चला जाए। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। क्योंकि अगले ही महीने तक चीन जो है पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट प्रोवाइड करने जा रहा है, पाकिस्तान को देने जा रहा है, वो भी 50% डिस्काउंट में। और दोस्तों ये खबर भारत के लिए किसी बहुत बड़े बॉम्बार्डिंग से कम नहीं है, किसी बहुत बड़ी टेंशन से कम नहीं है। क्या सच में भारत इस J-35 से डरेगा या फिर हम देंगे ईंट का जवाब पत्थर से, यानी कि दुश्मन की हम बोलती क्या बंद कर पाएंगे आने वाले समय में? क्या हम इतने कैपेबल हैं, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। और क्या हम एक तीर से दो निशाने लगा पाएंगे, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की बोलती बंद तो की और साथ ही साथ हमने चीन की बोलती बंद करी। उसके हथियारों की असली औकात क्या है वो हमने जग जाहिर कर दी। सोचिए PL-15 मिसाइल किस तरह से पूरे के पूरे खोखे के साथ हमारे पास आकर के गिरी और वो फटी नहीं। और उसका जो गार्बेज है, जो वो कूड़ा है, कहीं ना कहीं ये PL-15 मिसाइल इसको लेकर के अदर देश हमसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये मटेरियल हमको प्रोवाइड कर दो, हमको रिसर्च करनी है कि आखिरकार चीन ने इस मिसाइल के अंदर क्या प्रयोग किया था। मतलब कि चीन के हथियार दिवाली के पटाखे की तरह से निकल रहे हैं, फुस्सी बम बन चुके हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर चीन और पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। कहते हैं नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं अब बहुत ही जल्द जो पाकिस्तान की ताकत है वो कई गुना बढ़ने वाली है, यानी कि पाकिस्तान की हवाई ताकत को सुपर चार्ज करने वाला है ये चीन यहाँ पर इसकी हेल्प करके। क्योंकि ये जेट जो है दोस्तों ये बहुत खतरनाक एक फाइटर जेट है, हम कह सकते हैं कि ये एक आसमान का भूत है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये भूत भारत को डराएगा या हम इसे भगाने के लिए इतने कैपेबल हैं? चलिए जानते हैं, डेप्थ में समझते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं। J-35 फाइटर जेट है क्या, किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? ये कोई दोस्तों हवाई जहाज फाइटर जेट नहीं है, बल्कि चीन का 5th जनरेशन का, 5वीं पीढ़ी का एक स्टील्थ फाइटर जेट है। बट इंडिया के जो बेड़े में शामिल है ना, वो केवल 4th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे पास में है। ये जो 5th जनरेशन का J-35 है हमारे तमाम फाइटर जेट से एक अपडेट वर्जन है, एक अपग्रेड वर्जन है। और इस J-35 को सेन यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है, मतलब कि उसको तैयार किया है। नवंबर मतलब कि लास्ट ईयर 2024 में एक जुवाई एयर शो हुआ था, उसमें J-35 का भी प्रदर्शन किया गया था। और इसके प्रदर्शन ने तमाम जो हमारे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, वैसे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, मैक्सिमम देशों का ध्यान इसने आकर्षित किया था। वाओ, क्या यार फाइटर जेट है J-35, मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका सबसे खास बात यह है कि इसका स्टील्थ मोड ऑन हो सकता है, मतलब कि इसका रडार क्रॉस काफ़ी मतलब कि मजबूत है। किसी भी देश के अंदर कोई भी रडार होगा तो ये उसको सेकंडों में चकमा दे सकता है, उसके ऊपर से निकल जाएगा जैसे कोई हवा का झोंका, रडार उसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। और इसकी स्पीड है 2.5 मैक, यानी कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज़ी से तो हमारे भारत का इंटरनेट भी नहीं चलता होगा, वाईफाई तक रन नहीं करता है जो इसकी स्पीड है। और यहाँ पर ये मल्टी टैलेंटेड है, मतलब कि किसी भी दिशा में मार कर सकता है, मतलब कि ये हवा से हवा में दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और हवा से ज़मीन पर। और इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर होती है, ये जेट हर मोर्चे में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन बन सकती है। दिसंबर 2024 की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन को 40 J-35 जेट का ऑर्डर दिया था। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती दोस्तों कि आखिरकार पाकिस्तान के पास में टेरर फंडिंग कहाँ से आती है, इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा 1/5 पे स्टार्ट हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड फेज़ की। एक हमारा हुआ था 7 मई को 11 बजे स्टार्ट हुआ था,
ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड फेज़ स्टार्ट किया था 8 मई को सुबह 1:05 पर, और 1:30 पे सुबह हमने इसका पैकअप कर दिया था। मात्र 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान के दांत खट्टे हो चुके थे। कंट्रोल लेके वो पहुंच गया था आईएमएफ के पास में। ठीक है, आईएमएफ ने उसकी झोली भर दी थी, जाओ ले लो पैसे। सोचिए इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि इसने 40 फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया चीन को। एक्चुअली चीन ना केवल अपना उल्लू सीधा कर रहा है इसके साथ में। पाकिस्तान को चाहिए हथियार और चीन के पास में हथियार है, ले भी तो हथियार ले ले काम, बट मुझे चाहिए व्यापार तुझसे। मेरा जो सीपीसी कॉरिडोर है मुझको वो तैयार करके दे दे, उसके बाद हम देख लेंगे बाद में तुझको। एक्चुअली लगातार जो चीन हेल्प कर रहा है ये अपने व्यापार के पॉइंट ऑफ से कर रहा है, दोनों अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे ना ये ऑर्डर इसने दिया है 40 J-35 का, तो ये अगस्त तक इसके पास में पहुँच जाएगा पाकिस्तान के पास में। ऐसी स्टेटमेंट अब सामने आ चुकी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सीपीसी कॉरिडोर इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है चीन के लिए? भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा व्यापार आपका सीपीसी बार तैयार हो गया तो फिर बल्ले बल्ले है, मतलब कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो और भी अधिक मजबूत हो जाएगी बहुत तगड़े तरीके से। और यहाँ पर जो है इस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा पड़ा है बीएलए आर्मी के द्वारा, मतलब कि जो भी इंजीनियर सीपीसी कॉरिडोर तैयार करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो बीएलए आर्मी उनको गायब कर देती है। और सीपीसी कॉरिडोर दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा जो पीओके एरिया है ना इसके बीचों बीच से निकल रहा है, और सीपीसी कॉरिडोर की लंबाई बहुत बड़ी लंबाई है। उस रूट पे जितने भी व्यापारी होंगे उन सबको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मेड इन चाइना का सामान बहुत सस्ता होता है, तो जो जनता होती है, जो बायर होती है, वो सस्ते जो सामान पे होती है वहाँ मूव कर जाएगी कहीं ना कहीं। आप देखिए हमारे भारत का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, भारत का जो पूरा बाजार है मेड इन चाइना से क्यों बटा हुआ है? पहले शुरुआत में हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, विकल्प कोई था नहीं हमारे पास में, तो भी सिंपल हम लोग अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हौले हौले करके चीन ने पूरा बाजार हमारा कैप्चर कर लिया है। सोचिए भगवान की मूर्ति तक मेड इन चाइना होती है। हमारे भारत का तिरंगा जो प्लास्टिक वाला तिरंगा होता है वो भी क्या होता है? मेड इन चाइना होता है। इसने कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया, मतलब कि कहीं ना कहीं चीन हमारे लिए बैसाखी बन चुका है। पहले था ये सहारा, बन चुका है बैसाखी, और ये बैसाखी हमारे लिए टेंशन कार्ड बन चुकी है। अपने अकॉर्डिंग तांडव कर रही है और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर हमला कर रही है, और कहीं ना कहीं हमको अब स्वदेशी वस्तु को अपनाना पड़ेगा, अपनाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हर वस्तु हमारे देश के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट जितनी अवेलेबल है उतनी हम लोग बाय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीन की जीडीपी है, चीन की जीडीपी तैयार होती है एक्सपोर्ट के माध्यम से। बहुत बड़ा हम लोग इसके क्या है, बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि इसके बहुत बड़े हम लोग बायर भी हैं। अगर हम बाय करना बंद कर दें तो जीडीपी पर कुछ हद तक क्या लगेगा? बट्टा लगेगा। जो ये इतना उछल रहा है ना चीन, हमको ये डायरेक्ट आंखें नहीं दिखा सकता क्योंकि इसका व्यापार का लॉस होगा, तो ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान के कंधों पे रख करके हमारे ऊपर बंदूक चला रहा है, हमको कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। क्यों इसने J-35 आखिरकार 50% डिस्काउंट पे दिए भाई? क्यों? तेरा फूफा लगता है वो क्या? तेरा ताऊ है क्या है? तेरे मतलब दमाद है तेरा क्या वो? सोचिए एक बार 50% डिस्काउंट, मतलब कि बाय वन गेट वन की स्कीम इसने खोल दी है। जैसे आपके अमेजन पे हम कह सकते हैं कि ब्लैक फ्राइडे सेल चलती है ना, उस सेल के माध्यम से इसने 50% डिस्काउंट को दे दिया। क्या सच में 50% डिस्काउंट किसी और देश को दे पाएगा? तुम्हें लगता है क्या? बिल्कुल नहीं देगा। मतलब ये पार्शियलिटी कर रहा है यहाँ पर भी बहुत तगड़ी। 50% डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है भाई। अब उसके क्या होंगे मंसूबे पाकिस्तान के? भाई मंसूबे इनकी जो इसकी इच्छाएं काफ़ी गलत इच्छाएं होती हैं। अब इसकी इच्छाएं बहुत जल्दी होंगी कि हमारे ऊपर ये हमला कर जाए, क्योंकि हमारे पास जानता है ये अच्छे से कि हमारे पास केवल 4 जनरेशन के फाइटर जेट है, और इसके बाद पहुंच चुका है 5th जनरेशन का फाइटर जेट, मतलब पहुंच ही चुका है। मान लीजिएगा अगस्त आने वाला है, 30 दिन पूरे ओवर होते ही हमारे अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। शायद उससे पहले ही चीन इसको प्रोवाइड कर जाए, और पाकिस्तान को वैसे भी उछलने का बहुत मौका चाहिए। कहते हैं कि मुँह में नहीं दाने अम्मा चली बनाने, मतलब कि कर्ज की रकम पर ये पाकिस्तान चल रहा है, पल रहा है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता है। और दोस्तों शायद पाकिस्तान और चीन एक बात भूल चुके हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम जो हथियार बाय करने वाली जो कंट्री है दोस्तों वो है हमारा भारत। वर्ल्ड में हमारी दूसरी रैंक है, और सबसे अधिक हथियार बाय कौन करता है? वो करता है यूक्रेन, क्योंकि इसका भी रूस के साथ में 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर राहु केतु लगे हुए हैं, 3.5 साल से इनका युद्ध चल रहा है। और सबसे अधिक हथियार कौन से 5 देश दोस्तों सेल करते हैं? कारोबारी देश कौन से हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे उनका नाम पक्का कमेंट करिएगा, और उसका राइट आंसर इस स्क्रीनशॉट में आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि भैया भारतीय वायुसेना के पास में राफेल है, सुखोई 30 MKI है, और तेजस जैसे हमारे पास धाकड़ जेट हैं। लेकिन ये तमाम जेट 4th जनरेशन के हैं, और जो J-35 की जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है ना, और यहाँ पर 400 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइलें हैं इसके पास में जो इसमें इंस्टॉल हो सकती हैं, वो हमारे रडार सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। जी हाँ, मतलब कि दुश्मन आसमान में डांस करेगा और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि उसका डांस तांडव में कब कन्वर्ट हो गया, कब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। दोस्तों हवाई ताकत का एक बहुत बड़ा खेल है इसके पास अब, क्योंकि 40 सोचिए J-35 जेट के साथ पाकिस्तान स्टील जेट रखने वाले चुनिंदा देशों में अगले महीने शामिल होने वाला है।
और इससे क्या होगा, इससे दक्षिण एशिया में जो हवाई शक्ति है उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि हर तरफ क्या होगा, अपनिच भगवान है। पाकिस्तान को तो बिना कुछ लगे ऐसा लगता है अब तो इसकी हवाई ताकत अधिक बढ़ जाएगी। और 2024 तक पाकिस्तान के पास में 150 JF-17 थे इसके पास ऑलरेडी जेट, और इसके पास अब J-35 का इजाफा इसकी ताकत को दुगना कर देगा, कई गुना बढ़ा देगा एक्चुअली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीन पाकिस्तान का यहाँ पर हमारे ऊपर डबल अटैक होने वाला है। मतलब कि पाकिस्तान पहले से ही चीन से 70% हथियार लेता है और ड्रोन, टैंक, मिसाइल अब J-35 इससे बाय कर रहा है। एक्चुअली ये बाय नहीं करता है, सच कहूँ तो जो चीन है इसको कर्जे की रकम पर दे रहा है। बस CPC कॉरिडोर अगर बात तैयार हो गया ना, तो जो उसकी हेल्प इसने करी है वर्तमान समय में वो उसको उससे कवर कर लेगा कहीं ना कहीं। और जो अब दोस्तों यहाँ पर भारत का जो स्वदेशी MCA है, तो हमको क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, अब हमको अपने AMCA में देरी नहीं करनी चाहिए। AMCA मतलब बोलते हैं हम लोग एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो तैयार करते हैं हम लोग। अब AMCA के मुताबिक दोस्तों 2035 तक हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार होने वाला है। मतलब कि तब तक पाकिस्तान के पास सोचिए J-35 आ चुका होगा, आसमान में लंबी रेस का घोड़ा पाकिस्तान बन जाएगा। 2035 में एक बहुत बड़ा समय है, अभी 25 चल रहा है, 10 साल बाद हमारे पास ये फाइटर जेट आएगा क्या? और ना बाबा ना, 10 साल तक भारत इंतजार नहीं कर सकता है। शायद चीन और पाकिस्तान भूल चुके हैं कि हम अपने देश की आन बान शान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमको अपने GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने में खर्च करना होगा तो हम बिंदास कर देंगे। आपका अगले महीने दोस्तों यहाँ पर आपके बेड़े में शामिल होने वाला है J-35। चल उससे पहले ही हम लोग किसी और देश से अपनी डील को लॉक करके उससे पहले अपने देश के अंदर, अपनी हवाई सेना के अंदर 5th जनरेशन का फाइटर जेट को तैनात कर दें। हमारे अंदर वो ताकत है। हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि भारत वो शेर है जो चुपके से अपनी ताकत को बढ़ाता है और सही वक्त पर दहाड़ता है। J-35 की चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास कई तुरुप के पत्ते हैं। अगर हम तुरुप के पत्ते अगर खोलना चाहें दोस्तों, वो है आपका AMCA। इसकी गति को हम स्पीड से काफ़ी हाई कर देंगे। मतलब कि भारत का AMCA प्रोजेक्ट जो 2025 तक 125 स्टील्थ फाइटर जेट लाएगा हमारे सामने। इसमें क्या होगा, AI होगा, सुपरसोनिक स्पीड है इसकी, और 6ठी पीढ़ी का ये है, ये 5th जनरेशन का नहीं है, ये हमारी 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी रखता होगा। लेकिन 2035 तक नहीं हो पाएगा, थोड़ा जल्दी करो। AMCA को हम बोलेंगे चलो 6 ना सही 5th तो कम से कम बना के हमको दे ही दो। क्या पता ये हमारी बात को सुन ले, भैया घर जैसी बात तो है। जैसे हम लोग अपने घर को तैयार करते हैं, क्या बोलते हैं उससे, भाई टाइम कम है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन थोड़ा फास्ट कर दो, लेबर अपनी बढ़ा दो। एक काम करो, जहाँ पे 4 बिल्डर लग रहे हैं वहाँ पे 8 बिल्डर कर दो। या फिर जैसे हम टेलर के पास में जाते हैं ना सिलवाने के लिए कपड़े वगैरह अपने, तो हम इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा जल्दी कर दो। तो इसको भी ऐसे ही बोल देंगे थोड़ा सा, क्या पता मैंने बात को मान जाए। और यहाँ पे ना भारत जो है वो रूस से Su-57 या फिर अमेरिका से F-35 खरीद सकता है। भाई हम थोड़ा बैठ रहे हैं कटोरा लेकर के, हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक है भाई, बहुत बड़ा पैसा हमारे पास में, क्योंकि हम सेकंड सबसे बड़ी कंट्री हैं जो हथियारों को बाय करता है। तो उस पैसों में से कुछ हम लोग इस F-35 को या फिर Su-57 को खरीद सकते हैं। और Su-57 की जो कीमत है ना दोस्तों, वो F-35 से आधी है। सोचिए लगभग $50 मिलियन प्रति जेट हमको पड़ेगा, और इसे भारतीय मिसाइलों के साथ में आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और मौजूदा जेट को हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ये बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि जो ये राफेल वगैरह हैं जिसमें हम लोग मतलब कुछ लिमिटेड ही हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं मिसाइल, उसको अपग्रेड हमको लोग करना चाहिए। अब यहाँ पर सुखोई 30 MKI में आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल होती है, और इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अभी कुछ समय पहले जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्हें और उन्नत सेंसर दे करके हम J-35 को टक्कर दे सकते हैं। और जो हमारा S-400 है और DRDO के नए रडार सिस्टम को अपग्रेड करके हम J-35 को कहीं ना कहीं आसमान के अंदर ही डिटेक्ट कर सकते हैं। बस सारा खेल है अपग्रेड करने का। उसमें दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, ठीक है। पैसा भले ही भारत खर्च कर लेगा, लेकिन समय भी बहुत लंबा लगता है। बट हमारे पास इतना लंबा समय है नहीं, क्योंकि अगले महीने तक पाकिस्तान के बेड़े में ये J-35 शामिल होने वाला है। सोचिए क्या वो वेट करेगा कि हम लोग अपग्रेड कर लें, ठीक है। वो हमसे पूछेगा कॉल करके, भाई साहब इंडिया आप तैयार हो, हाँ मैं आ जाऊँ, हाँ जाओ, मैं कमी नहीं, वो आ जाएगा? नहीं, वो अचानक से आएगा। क्योंकि पीठ पीछे खंजर घोंपने की बहुत पुरानी फितरत है। क्योंकि कहा गया कि अगर हम लोग पाकिस्तान को कब्र में दफना देंगे ना, तब भी ये कब्र से एक हाथ बाहर निकाल करके भारत के ऊपर पक्का पत्थर फेंक सकता है। ये इसकी फितरत है। नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कुत्ते की तुम सीधे नहीं हो सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। 4 युद्ध हमारे हुए हैं पाकिस्तान के साथ, हर युद्ध में ये हारा है, लेकिन फ़र्क पड़ा इसको? चिन्नक सा फर्क नहीं पड़ा। बार बार हमारे पर क्या करता है, मतलब आतंकवादी द्वारा हमारे पर क्या करता है, हमला करवाता है। जैसे उरी हमला, पुलवामा, पहलगाम अटैक, आपको तमाम घटनाएं याद होगी। अब दोस्तों J-35 और चीन पाकिस्तान की यारी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
हर बार चीन उसको हेल्प कर रहा है, लेकिन हमारा हौसला आसमान से भी ऊंचा है। शायद ये भूल चुके हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और हमारी जो वायुसेना है, वायुसेना की ट्रेनिंग दुनिया में टॉप 5 में है। डिफेंस में हम काफ़ी सिक्योर हैं, अर्थव्यवस्था हमारी काफ़ी मजबूत है। और AMCA, राफेल और S-400 के साथ भारत पूरी तरीके से तैयार है। आओ कभी हवेली में, हम देंगे आपको जवाब। इस बार नींबू में केवल नमक नहीं होगा, नींबू के अंदर मिर्ची, हल्दी, धनिया सब कुछ होगा। उसके बाद आप दोनों देशों के हम लोग नाक को अच्छे से रगड़ देंगे, मतलब कि आपकी बोलती बंद कर देंगे। और जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये भूत है, भूत है, भूत है, J-35 को डराएगा, तो हम वो जादूगर हैं जो भूत को बोतल में बंद कर देंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, सच्चाई तो बाद में चलेगी पता आने वाले समय में, बट हमको डरने की इतनी आवश्यकता है नहीं। भले दोस्तों पाकिस्तान में इस समय दिवाली मन रही हो कि हमारा J-35 आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, बाकी इसको भी हम लोग ईंट के जवाब पत्थर से पक्का देंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट आपको क्या लगता है, अगर आप भारत के डिफेंस मिनिस्टर होते, अगर आप राजनाथ सिंह जी की जगह होते, तो आप क्या एक्शन लेते हैं? किस तरह से आप J-35 का रिप्लाई करते पाकिस्तान को और चीन को? मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।